हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरा एसबी कलर का एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, टफ साइड था, मॉडरेट था या इजी था, और मेरे अटैम्प्ट कितने हुए, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए प्री क्लियर करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। जो इंग्लिश में जो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 22 हुए हैं, और इसमें जो एक्यूरेसी थी मेरी वो 99%। मुझे लगता है मेरी एक्यूरेसी 99% है, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है जो मेरे पे आता है। अगर मेरे को किसी क्वेश्चन में 1% से भी कम 0.1% भी डाउट था तो मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया, मैंने उसको अटैम्प्ट नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की। 8 से 9 क्वेश्चन आए थे। उसमें ओशियन पॉल्यूशन के बारे में दे रखा था, एक मीटिंग हुई थी, लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे 72 कंट्रीज से। तो उसमें पॉल्यूशन को कैसे टैकल करना उसके बारे में डिस्कस करना था, ये रीड कॉम्प्रहेंशन आया था। और उसमें 2 सिनोनिम पूछे थे, एक फिलर था। सिनोनिम पूछे थे, एक अप्रोच का पूछा था, एक डीप का पूछा था। अप्रोच के लिए मैंने टिक किया है मेथड, और डीप के लिए जो मैंने टिक टिक किया था वो प्रोफाउंड किया था। तो इस ये था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। और जो सेकंड अटेम्प्ट किया था मैंने वो फिलर्स अटेम्प्ट किए थे। फिलर्स बिल्कुल इजी थे, ना तो हार्ड लेवल, बिल्कुल भी बुकैब नहीं थी, बिल्कुल इजी बुकैब थी। और तीसरे नंबर पर मैंने अटेम्प्ट किया था वर्ड स्वैप, और वर्ड स्वैप बिल्कुल इजी थे, आप एक बार पढ़ने के बाद में अच्छे से टिक कर लेंगे। और एक था एरर डिटेक्शन 4 से 5 क्वेश्चन दे रखे थे, वो भी बिल्कुल इजी थे। और एक पैराजम्बल दिया था, उसमें 2 पार्टनर थे, पहले कंपनी ज्वाइन करते हैं फिर छोड़ देते हैं बाद में, और फिर अलग अलग कंपनी राइवल कंपनी ज्वाइन करते हैं। तो उस पैराजम्बल में मैंने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, फर्स्ट और सेकंड बनाया था। क्योंकि पैराजम्बल मेरा हमेशा गलत हो जाता है तो मैं इसको अटैम्प्ट नहीं करता, ये हमेशा मेरे गले की हड्डी बना रहता है, तो मैं इसमें रिस्क नहीं लेता अटैम्प्ट करने में। तो इंग्लिश में मेरे जो अटैम्प्ट हुए थे 22 हुए थे। बात करें क्वांट की, क्वांट में 10 नंबर का सिंप्लीफिकेशन आए थे, 2-3 DI आई थी, एक बारग्राफ बेस आई थी, उसमें बुक सोल्ड हो नहीं, एक बारग्राफ बेस थी, एक बारग्राफ बेस थी, उसमें 2 आर्टिकल दे रहे थे एक्स और वाई, इजी थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। और एक DI थी टेबल बेस, उसमें ABCD दे रखे थे, जनवरी फरवरी में बुक सोल्ड हो रही थी, नॉन फिक्शन और नॉन फिक्शन, और ये भी DI सिंपल थी। और एक केसलेट आई थी, वो मैंने अटैम्प्ट की नहीं। और 2-3 क्वेश्चन मैंने अर्थमेटिक के अटैम्प्ट किए थे। तो इस प्रकार मेरे जो क्वांट में अटैम्प्ट हुए हैं 23 हुए हैं। अब क्वांट का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट साइड था। अगर आपके अटैम्प्ट 23 से 28 के बीच में भी हुए हैं तो आपके अटैम्प्ट बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे अटैम्प्ट हुए हैं आपके भी। और बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 33 हुए हैं। बात करें रीजनिंग की तो उसमें 2 क्वेश्चन रह गए थे। एक क्वेश्चन था मीनिंग वर्ड वाला, वो छोड़ दिया था। और एक क्वेश्चन था जो वर्ड दे रखा था उसको अरेंज करना था अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और फिर उसमें देखना था कौन सा अनचेंज रह गया, तो एक क्वेश्चन वो रह गया था। और 3 से 4 क्वेश्चन इनक्वलिटी के थे, और 3 से 4 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे, और 5 क्वेश्चन उसके दे रखे थे वर्ड अरेंजमेंट के, जिसमें ABC 5 वर्ड दे रखे थे, उनको सेट करना होता है, फर्स्ट फर्स्ट से थर्ड चेंज इंटरचेंज कर दिया तो मीनिंगफुल बनेगा कि नहीं। तो ये क्वेश्चन दे रखे थे 5। और 4 पजल आई थी, पजल बिल्कुल ईजी थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। और मैं पजल के जो सॉल्यूशन है वो लिख के लेके आया हूँ, ये देखिए जो पजल के सॉल्यूशन है। तो ये अनसर्टेन पजल थी, इसमें ये बन रहा था P, 2 अननोन पर्सन थे SRTWYX, और फिर एक छोड़ के भी, फिर ये टोटल 12 पर्सन थे अनसर्टेन में। आप अपना आंसर बताना, आपका यही बना था। और बॉक्स बेस में ये बन रहा था ECGHFDBA, और ये था फ्लोर बेस में, फ्लोर वाला बन रहा था HVCDFEAG। और एक था ये मंथ एंड डेट वाला, इसमें बन रहा था ACFDEVHG। आप बताना आपके यही बन रहे थे क्या, जिससे कंफर्मेशन हो जाए कि मेरे सही हुए हैं, बने हैं।
और इसमें थोड़ा सा एक बंदा मिला था मेरे को, उसने इसमें मेरे को कंफ्यूज कर दिया कि आपका ये फ्लोर वाला गलत बना हुआ है। तो आप बताना ये मेरा जो आंसर है आपके से मैच हो रहा है कि नहीं, कि या तो मेरे में कोई मिस्टेक हुई है इसमें या उसके में मिस्टेक हो गई है। तो आप बताना आपका यही। तो इस प्रकार जो मेरे टोटल अटैम्प्ट हुए हैं 78 हुए हैं। आप बताना आपके कितने अटैम्प्ट हुए हैं। अगर आपने 72 प्लस अटैम्प्ट किए हैं तो आपने बहुत अच्छे अटैम्प्ट किए हैं। आपका प्री क्लियर होने के पूरे पूरे चांस हैं अगर आपने एक्यूरेसी मेंटेन की है तो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होता है और इस बार वैकेंसी भी कम है तो कट ऑफ आ जाएगी। तो आपके एक्यूरेसी ठीक ठाक है तो आपका प्री क्लियर होने के पूरे चांस हैं। मेंस की तैयारी में लग जाओ। आज से मिनिमम 50 to 60 डेज है मेंस में। अब 15-16 नवंबर को लगा हुआ है, अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।